हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने ग्रुप सी पदों के लिए सीधी भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसका विज्ञापन संख्या है 06/2026 है। यह भर्ती सेट फेज सेकंड के अंतर्गत हो रही है। आज की इस वीडियो में हम पूरी भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी को भी बहुत ही आसानी भाषा में समझ लेंगे, ताकि आवेदन करते समय आपको कोई गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, और ये विज्ञापन जारी होने की तिथि भी दे सकते हैं, 22 जून थी। इस वीडियो में हम जिन बिंदुओं पर मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे वो हैं भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियां, परीक्षा का पैटर्न और OMR के जरूरी नियम। इसके साथ ही हम आरक्षण के नियम, आवेदन शुल्क, आधिकारिक वेबसाइट, चयन प्रक्रिया और आयु सीमा के छूट को भी देखेंगे। साथ ही टेक्निकल और ITI योग्यता के नियम, आवेदन रद्द करने के कारण, एक्स सर्विसमैन और पुलिस विभाग के विशेष नियम और अनिवार्य दस्तावेज और पूरा सिलेबस भी इसी वीडियो में पूरा कवर करेंगे। सारी जानकारी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है महत्वपूर्ण तिथियां का। अब बात करते हैं जरूरी तारीखों की। यह विज्ञापन 22 जून 2026 को जारी किया गया था। तो जारी होने का तारीख आप देख सकते हैं, और इसके ऑनलाइन आवेदन 24 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा कि आवेदन करने की तारीख सिर्फ 30 जून 2026 को रात 11:59 तक है। अगर आप फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधार करने के लिए 1 जुलाई से 2 जुलाई 2026 तक का समय मिलेगा। तो हमारी सलाह यही कि आप आखिरी तारीख तक का इंतज़ार किए बिना समय पर ही अपना फॉर्म भर लें। देख रहे हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि आप 24 हो चुके हैं, 24 थी, और आवेदन की लास्ट तारीख जो है 30 है। 30 से पहले आप भर दें। अगर कोई मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 1 से 2 के बीच में आपको टाइम दिया जाएगा, इसलिए समय रहते आप फॉर्म को फिलअप कर दें। आवेदन शुल्क और आधिकारिक पोर्टल। फीस की बात करें तो हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार इस भर्ती के लिए किसी भी कैटेगरी के लिए और किसी भी उम्मीदवार के कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी यह फॉर्म बिल्कुल फ्री है। आवेदन करने के लिए आपको केवल आयोग की वेबसाइट, जो इसमें आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये तो गलत है, ये तो नहीं है, ये नहीं है। ये वेबसाइट इसकी जो है hssc.gov.in है। आपको लास्ट पेज में दिखाऊंगा, आगे आपको दिखाऊंगा वेबसाइट कौन सी है। जो भी दिख रहा था ये नहीं है। आवश्यक पात्रता। इस भर्ती के लिए योग्यता की कुछ जरूरी शर्तें हैं। सबसे पहले आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2025 ग्रुप सी के तहत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। दूसरी बात, आपके 10वीं या उससे ऊपर की पढ़ाई में हिंदी संस्कृत में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है। देख सकते हैं सारी जानकारी आपको इसमें दी गई है। और आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि 12वीं, डिप्लोमा या डिग्री, वह कट ऑफ तारीख यानी 30 जून 2026 तक पूरी होनी चाहिए, और सभी दस्तावेज इस तारीख तक वैध होने चाहिए। देख रहे हैं इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि सही होने पर पूरी तरह से वैध होनी चाहिए। आगे देखते हैं परीक्षा का पैटर्न। तो परीक्षा के पैटर्न को समझ लेते हैं कि परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे MCQ होंगे, कुल 100 अंक के होंगे, और इस प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कुल 105 मिनट का समय मिलेगा। यह परीक्षा ऑफलाइन होगी, यानी OMR सीट आधारित होगी। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपा होगा, और इसमें 5 विकल्पों की प्रणाली भी लागू की गई है। देख सकते हैं कुल समय, कुल अंक, सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। कंटिन्यू आप आगे बने रहें, इस तरह आपको सारी जानकारी दूंगा मैं। OMR सीट। अब इस नियम को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह गलती भारी पड़ सकती है। इस परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं और उसे खाली छोड़ना चाहते हैं, तो आपको 5वां गोला भरना अनिवार्य है। अगर आप प्रश्न भी हल नहीं करते हैं और 5वां गोला भी खाली छोड़ देते हैं, तो आपको प्रति प्रश्न 1 अंक काट लिया जाएगा। इसलिए OMR सीट में किसी भी प्रश्न को बिना गोला भरे नहीं छोड़ना है। देख सकते हैं। आगे देखते हैं चयन एवं भर्ती प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो विज्ञप्ति पदों की कुल संख्या के अधिकतम 10 गुना उम्मीदवारों को ही लिखित परीक्षा या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 10 गुना बच्चे को, जितने पास हो 10 गुना बच्चों को
बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा पास करने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को कम से कम 50% अंक और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन पदों का वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता एक समान है, उनके लिए आयोग एक ही कॉमन परीक्षा आयोजित कर सकता है। आरक्षण नीतियाँ BC ए, BCB और EWS उम्मीदवार। आरक्षण के नियमों को देखें तो इसका लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो हरियाणा के मूल निवासी हैं। जैसे BCA, BCB और EWS के सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 को या उसके बाद के बने होने चाहिए और आवेदन की तारीख यानी 30 जून 2026 से पहले के बने होने चाहिए। ये नहीं कि फॉर्म भर दें आप 30 जून के बाद बनवा लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो ध्यान रखें कि पंचायती राज चुनाव वाले पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र और केंद्र सरकार के OBC या EWS प्रमाण पत्र ही इस भर्ती में मान्य नहीं है। देख सकते हैं प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। गैर मान्य सर्टिफिकेट पंचायती राज चुनाव के बने पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र केंद्र सरकार की नौकरियों वाले OBC EWS प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आगे देखते हैं आरक्षण DSC और एक्स सर्विस। चूँकि इस भर्ती में कई सारे शामिल हैं, मतलब कि इसमें अच्छा DSC वाले को देख लेते हैं। इसमें देखते हैं लिखा है कि अनुसूचित जातियों को 2 श्रेणियां हैं, एक SC और अदर SC में गया है। दोनों में 50-50% का कोटा विभाजित है, DSC और OSC का। और इसमें जो है कि इसका प्रमाण पत्र 13 नवंबर 2024 के बाद का होना चाहिए। वहीं पूर्व सैनिकों को आश्रितों के लिए पात्रता प्रमाण पत्र 25 जून 2025 को या उसके बाद का जारी या रिन्यू होना चाहिए। ध्यान रहे, अगर आपको पहले कभी सिविल सेवा में पूर्व सैनिक कोटे का लाभ लिया है तो दोबारा यह लाभ नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं पदों की प्राथमिकता। चूँकि इस भर्ती में कई सारे पद शामिल हैं, इसलिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको अपने पदों और विभागों की प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस दर्ज करनी होगी। एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद इस क्रम में बदला नहीं जाएगा, इसलिए सावधानी बरतें। इसलिए यदि आप किसी भी पद की प्राथमिकता नहीं भरते हैं तो योग्य होने के बाद भी आपको वह पद नहीं मिलेगा। इसलिए फॉर्म भरते समय इन बातों का ध्यान देना है। आगे देखते हैं आयु सीमा एवं छूट नियम। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए उम्र 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी गई है। जैसे SC, BC, EWS उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट है, जिससे उनकी अधिकतम आयु सीमा 47 वर्ष हो जाती है। दिव्यांग उम्मीदवारों को बात करें तो 10 वर्ष की छूट है, यानी अधिकतम 52 वर्षों तक। इसी तरह अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को भी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। देख सकते हैं इसमें सारा डिटेल। 5 साल, 10 साल, 5 साल, आप देख सकते हैं किसको क्या मिलेगा। आगे बढ़ते हैं जेल विभाग विशेष शारीरिक एवं आयु मापदंड। तो जेल विभाग के पदों के लिए कुछ विशेष शारीरिक मापदंड है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए आयु 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए। पुरुषों के लिए ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 158 है। इसमें पुरुषों को 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर और महिलाओं को 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वार्डर पद के लिए आयु 18 से 25 वर्ष है और शारीरिक मापदंड के समान है। भूतपूर्व सैनिकों को 5 मिनट में और 1 किलोमीटर की दौड़ पास करनी होगी। देखिए सब कुछ इसमें क्लियर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं ITI एवं डिप्लोमा की 10वीं 12वीं की समकक्षता। अब बात करते हैं टेक्निकल योग्यता की समकक्षता की। अगर आपको 10वीं के बाद 1 साल का ITI और 1 साल की अप्रेंटिस की है या फिर सीधे 10वीं के बाद 2 साल का ITI किया है तो इसे 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम के बराबर माना जाएगा। 10वीं के बाद 2 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी 12वीं के समकक्ष माना जाता है, लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी शर्त है कि आपको हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी से 12वीं स्तर की हिंदी या अंग्रेजी की अतिरिक्त विषय की परीक्षा पास करनी होगी। ये सब इनके नियम हैं।
आगे देखते हैं, लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम का विवरण। तो सिलेबस को 2 भागों में बाँटा गया है। पहला है सामान्य विषय भाग, जिसका वेटेज 75% है। जनरल, इसका 75% वेटेज है। और इसमें सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर फंडामेंटल के सवाल आएंगे। दूसरा भाग है हरियाणा विशेष, जिसका वेटेज 25% है। इसमें हरियाणा का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, साहित्य, करंट अफेयर्स और साथ ही पर्यावरण अध्ययन व आपदा प्रबंधन की शामिल है। देख सकते हैं सारी डिटेल। आगे देखते हैं, अपलोड करने योग्य अनिवार्य दस्तावेज। फॉर्म भरते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें आपकी 10वीं और अन्य उच्च शैक्षणिक योग्यता के सर्टिफिकेट, सफ़ेद बैकग्राउंड वाली नाम और तारीख लिखी हुई नई रंगीन फ़ोटो और आपके जो साफ हस्ताक्षर शामिल हैं। इसके अलावा आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र, हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, पूर्व सैनिकों का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और एनेक्चर 5 के अनुसार स्व घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। देख सकते हैं, ये हैं डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं, आवेदन रद्द खारिज होने के मुख्य कारण ये क्या हो सकते हैं। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका आवेदन रद्द हो सकता है, जैसे एक ही पद के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म भर देना, 10वीं में हिंदी या संस्कृत भाषा ना होना, या कट ऑफ तारीख तक आपकी योग्यता पूरी ना होना। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म की जानकारी और असली डॉक्यूमेंट मैच नहीं होते हैं, या फिर परीक्षा और स्क्रूटनी के समय आपको बायोमेट्रिक या फेशियल डेटा मैच नहीं होता, तो भी आपका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। देख सकते हैं सारा क्रॉस बना हुआ है। परीक्षा केंद्र में पूरी तरह वर्जित वस्तुएं। परीक्षा केंद्र में कुछ भी चीज़ों को ले जाना सख्त मनाही है। पकड़े जाने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द होगी और 5 साल का बैन लग सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल हो गया, ब्लूटूथ हो गया, एयरफोन हो गया या स्मार्ट वॉच पूरी तरह से वर्जित है। स्टेशनरी जैसे पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, पेन, स्केल या कोई भी लिखा कागज और पर्सनल चीज़ें जैसे वॉलेट, बेल्ट, हैंडबैग या धातु के आभूषण पहनकर ना जाएं। धार्मिक आस्था के वस्तुएं पहले वाले अभ्यर्थी जांच के लिए परीक्षा से 2 घंटे पहले पहुंचें। इसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। नकल और गड़बड़ी करने पर सजा के नियम। तो हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम 2021 के तहत परीक्षा में गड़बड़ी करने पर कड़े नियम बनाए गए हैं। बिना बताए परीक्षा हॉल से बाहर निकलने पर 2 साल का बैन है। झूठे दस्तावेज देने या कर्मचारियों को धमकाने पर 3 साल का प्रतिबंध है। नकल करने, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करने या फर्जी सिम कार्ड लाने पर 5 साल का प्रतिबंध है और किसी दूसरे की जगह परीक्षा देने या बायोमेट्रिक बाईपास करने पर 5 साल के बैन के साथ पुलिस एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। देख सकते हैं क्या नियम कानून इसके, क्या क्या वस्तुएं प्रतिबंधित है। वैसे भी इस तरह की चीज़ें नहीं ले जाना चाहिए। तो ये दोस्तों थी आज इस भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप अभी सभी को परीक्षा के लिए जीएलएन निगम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिएगा आवेदन की अंतिम तारीख 30 जून 2026 है। इसके लिए समय रहते ऑफिशियल वेबसाइट HS, आप दिखा रहा हूँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, तो www.hssc.gov.in पर यही ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी से हम फॉर्म जाके भरें। तो अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।